दो लड़के नंगे पैरों के ताजा कीचड़ के निशानों को देखकर हैरान रह गए। अबे देख देख देख, ये लंदन के बीचों बीच में एक घर की सीढ़ियों पर नंगे पैर आदमी क्या कर रहा है? हाँ यार, और हैरानी की बात तो ये कि सिर्फ उसके निशान दिख रहे हैं। वो आदमी कहाँ है जिसके पैरों के निशान हैं? लड़कों ने हैरानी के साथ देखा। उनकी आंखों में एक अजब नज़ारा दिखाई दिया। कहीं से एक ताजा पैरों के निशान दिखाई दिए और वो निशान बढ़ते ही जा रहे हैं। एक के बाद एक सीढ़ियों से उतरे और सड़क पर आगे बढ़ते गए। लड़कों ने हैरत से उसका पीछा किया और तब तक उसका पीछा किया जब तक कि पैरों के निशान धुंधले नहीं हो गए और लास्ट में पूरी तरह से गायब नहीं हो गए। आखिर ये निशान किसके हो सकते हैं? कौन है जो दिखाई नहीं दे रहा है? ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल ये लड़के परेशान होकर एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी ह्यूमन बॉडी को गायब करने का तरीका खोज लिया है। साइंटिस्ट ग्रिफिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये प्रूफ किया कि ह्यूमन बॉडी को गायब किया जा सकता है और लास्ट में वो कुछ ऐसी दवाइयाँ खा लेता है जिससे कि उसकी बॉडी कांच की शीट की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाती है, मतलब कि गायब हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो गायब होकर कहीं और चला जाता है, बल्कि वो वहीं पर रहता है, बस किसी को दिखेगा नहीं। ग्रिफिन सच में एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन वो नियम और कानून को बिल्कुल भी नहीं मानता था। इसी वजह से उसका मकान मालिक उसे पसंद ही नहीं करता था, इसलिए वो उसे अपने घर से निकालने की कोशिश करता है। और जानते हो इसके बाद क्या हुआ? इसका बदला लेने के लिए ग्रिफिन मकान मालिक के घर में ही आग लगा देता है और किसी को वो ना दिख सके इसलिए सारे कपड़े को उतार कर वहाँ से भाग जाता है। यूँ इसका अंजाम ये हुआ कि ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही कोई कपड़े, इसलिए ग्रिफिन एक बेघर और घुमक्कड़ बन गया और तब तक वो गायब होकर घूमता रहा जब तक कि वो अपना पैर किसी कीचड़ में नहीं रखा और चलते चलते पैरों के निशान छोड़ दिए। वो लंदन में उन लड़कों से तो आसानी से बचकर निकल जाता है जो कि उसके पैरों के निशान का पीछा कर रहे थे, लेकिन उसका एडवेंचर अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। उसने बिना कपड़ों के लंदन में घूमने के लिए साल का एक ख़राब वक्त चुना। ये मिड विंटर का समय है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही है और ऐसे में उसका बिना कपड़ों के रहना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। सड़कों पर घूमने के बजाय उसने गर्मी के लिए लंदन के एक बड़े स्टोर में जाने का फैसला किया और जब वो स्टोर के पास पहुंचा तो स्टोर बंद ही होने जा रहा था, लेकिन उससे पहले ग्रिफिन स्टोर के अंदर चला गया और जैसे ही दरवाजे बंद हो गए, ग्रिफिन खर्च की परवाह किए बिना वो कपड़े को पहनने और खाना खाने में बिजी हो गया। वो बॉक्स को ओपन किया, रैपर्स को हटाया और गर्म कपड़े पहन लिया। जल्द ही जूते पहने, एक ओवरकोट और एक चौड़ी टोपी के साथ वो पूरी तरह से कपड़े पहन लिया और दिखने वाला इंसान बन गया। फिर वो रेस्टोरेंट में किचन की तरफ जाता है जहां उसे कोल्ड मीट और कॉफ़ी मिलती है। उसके बाद ग्रोसरी स्टोर से कुछ मिठाइयाँ लेता है और मस्ती में बैठकर शराब के साथ खाना खाने लगता है। जब वो खाना खा लेता है, फुल मस्ती कर लेता है, तो उसके बाद उसे नींद आने लगती है और लास्ट में वो रजाई के ढेर पर सोने के लिए बैठ जाता है। अगर ग्रिफिन सही वक्त पर जाग जाता तो शायद सब कुछ ठीक रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तब तक सोकर नहीं उठा जब तक कि अगली सुबह असिस्टेंट नहीं आ गए। जब वो देखा कि दो असिस्टेंट मेरी तरफ ही आ रहे हैं तो वो डर गया और डर के मारे भागने लगा। उन्होंने उसका पीछा किया। ग्रिफिन असिस्टेंट से बचने के लिए अपने सारे कपड़े को उतार कर फेंकता गया और एक बार फिर से गायब होकर बच निकला, लेकिन जनवरी की ठंडी हवा में अपने आप को नंगा पाया। इस बार उसने थिएट्रिकल कंपनी जाने का फैसला किया, ना सिर्फ कपड़े खोजने की उम्मीद में, बल्कि कुछ ऐसा भी जो उसके फेस को भी ढक सके। वो ठंड से कांपते हुए थिएटर की दुनिया ड्रोरी लेन में पहुंच गया।
उसे जल्द ही एक अच्छा सा दुकान मिल गया। वो बिना किसी को दिखे हुए ऊपर जाता है और थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है तो कुछ इस तरह का दिखता है। फोरहेड पे बैंडेजेस, आंखों में डार्क चश्मा, नकली नाक, बड़ी झाड़ीदार मूंछें और एक बड़ी सी टोपी। फिर वो दुकानदार से बचकर भागने के लिए दुकानदार को बेरहमी से पीछे की तरफ मारा और जो भी पैसे थे उसे लूट कर वहाँ से भाग गया। भीड़ भाड़ वाले लंदन में बार बार पकड़े जाने की वजह से वो कहीं दूर जाने का फैसला लेता है। फिर वो आइपिंग गांव के लिए एक ट्रेन पकड़ता है और वहाँ पहुँचने के बाद लोकल इन में 2 रूम को बुक करता है। वैसे इस ठंड के मौसम में लोकल इन में बहुत कम लोग ही रहने के लिए आते थे और जब लोगों ने अजीब दिखने वाले आदमी को देखा तो आपस में भुनभुनाने लगे। हालांकि जो लोकल इन के ओनर थे, उनकी वाइफ मिसेज हॉल, वो बहुत कोशिश करती है कि ग्रिफिन से फ्रेंडली बातचीत कर सके, लेकिन ग्रिफिन को बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं थी और उसने उससे कहा, आइपिंग हम इसलिए आए हैं ताकि हम अकेले रह सके, अपने ऊपर टाइम दे सके। हम अपने काम में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। और हाँ, एक एक्सीडेंट ने हमारे फेस का ये हाल किया है, इसलिए हम अपना फेस किसी को नहीं दिखाते। ये बात सुनकर वो सेटिस्फाइड हो गई कि उसका मेहमान एक अजीब साइंटिस्ट है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसने एडवांस पेमेंट भी किया है, इसलिए मिसेज हॉल उसकी अजीब आदतों और चिड़चिड़ेपन को सहने के लिए तैयार हो गई। लेकिन ग्रिफिन ने जो पैसे चुराए थे वो ज़्यादा दिन तक नहीं चले और मिसेज हॉल के पूछने पर ग्रिफिन को ये एडमिट करना पड़ा कि उसके पास देने के लिए अभी और ज़्यादा कैश नहीं है और नाटक करते हुए बोला, किसी भी वक्त हमारे पास चेक आने वाला है और जैसे ही वो चेक आ जाता है हम तुम्हारे सारे पैसे दे देंगे। कुछ ही देर बाद एक अनयूजुअल सीन हुआ। सुबह सुबह एक प्रिस्ट और उसकी वाइफ की नींद खुल गई क्योंकि उन्हें ऐसा लगा जैसे कि स्टडी रूम में कोई है। वो लोग धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़े तो उन्हें अपने डेस्क से पैसे निकालने की आवाज़ें सुनाई दी। बिना कोई शोर मचाए और एक पोकर को अपने हाथ में मजबूती से पकड़े हुए प्रिस्ट ने झट से दरवाज़ा खोल दिया, सरेंडर। लेकिन उन्हें रूम में कोई भी नहीं दिखा। उसने और उसकी वाइफ ने डेस्क के नीचे, पर्दों के पीछे और यहाँ तक कि चिमनी के ऊपर भी देखा। किसी का कोई अता पता नहीं था। फिर भी डेस्क खुली हुई थी और घर के देखभाल के पैसे गायब थे। प्रिस्ट पूरा दिन बस एक ही बात को रिपीट करता रहा, ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर है। लेकिन ये मिसेज हॉल फर्नीचर के बिहेवियर जितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। वो सुबह लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ बहुत जल्द उठ गए और साइंटिस्ट के दरवाजे को खुला देखकर हैरान रह गए क्योंकि ज़्यादातर ये दरवाज़ा तो बंद ही रहता था और अगर गलती से कोई उसके रूम में चला भी जाता तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था। लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ आपस में बोलते हैं, ये हमारे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हमें उसके रूम में जाकर देखना चाहिए कि आखिर क्या है जो साइंटिस्ट अपने रूम में आने नहीं देता। उन्होंने दरवाजे के अंदर हर तरफ देखा और वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। फिर दोनों ने इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। बेड के कपड़े ठंडे लग रहे हैं, इसका मतलब साइंटिस्ट कुछ देर पहले ही चला गया होगा। कपड़े और पट्टियाँ जो वो हमेशा पहने रहता था रूम में हर तरफ बिखरे हुए थे। अचानक मिसेज हॉल अपने कान के पास एक सूंघने की आवाज़ सुनी। थोड़ी देर बाद बेड पोस्ट पर रखी टोपी उछली और उसके चेहरे पर जा लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, बेडरूम की कुर्सी जिंदा हो गई और हवा में उड़ते हुए ये सीधे उसके पैरों पर जा गिरी। जैसे ही वो और उसका पति डर के मारे पीछे मुड़ा, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुर्सी ने उन दोनों को रूम से बाहर धकेल दिया और फिर उनके पीछे दरवाजे को पटक कर बंद कर दिया। मिसेज हॉल लगभग सीढ़ियों से नीचे ही गिर गई। उसे यकीन हो गया कि रूम में आत्माओं का साया है और स्ट्रेंजर ने किसी तरह आत्माओं को उसके फर्नीचर में घुसा दिया है। मेरी बेचारी माँ इस कुर्सी पर बैठती थी, ये कुर्सी मुझ पर कैसे अटैक कर सकता है? जरूर इस स्ट्रेंजर ने आत्माओं को इसके अंदर घुसा दिया है। पड़ोसियों के बीच ये भावना थी कि जादू टोने की वजह से ही यह हादसा हुई है। लेकिन जादू टोना हो या ना हो, जब प्रिस्ट के घर में चोरी की खबर मिली तो अजीब साइंटिस्ट का इसमें हाथ होने का शक हुआ। शक तब और भी बढ़ गया जब उसने अचानक आकर कुछ पैसे दिए।
हालांकि उसने कुछ समय पहले कहा था कि उसके पास देने के लिए अभी पैसे नहीं हैं। गांव के कांस्टेबल को चुपके से बुलवाया गया। कांस्टेबल का वेट करने के बजाय मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास गई, जो किसी तरह रहस्यमय तरीके से अपने खाली रूम में आया था। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ऊपर मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे हो, और ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम एक खाली कमरे से बाहर कैसे निकले और एक बंद कमरे के अंदर कैसे गए। तुम्हें समझ नहीं आ रहा हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा, हम तुम्हें दिखाते हैं। अचानक उसने पट्टियाँ, मूछें, चश्मा और यहाँ तक कि नाक भी फेंक दी। ऐसा करने में उसे सिर्फ 1 मिनट का वक्त लगा। बार में डरे हुए लोगों ने एक बिना सर वाले आदमी को देखकर घूरते रह गए। मिस्टर जाफर अब वहाँ पहुँचे और ये देखकर काफ़ी हैरान हो गए कि उन्हें एक बिना सर वाले आदमी को गिरफ्तार करना है। लेकिन जाफर को अपनी ड्यूटी करने से आसानी से नहीं रोका जा सकता है। अगर मजिस्ट्रेट के वारंट ने किसी आदमी को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया तो उस आदमी को उसके सर के साथ या सर के बगैर गिरफ्तार किया जाना था। इसके बाद एक अजीबो गरीब सीन हुआ जब पुलिस वाले ने एक ऐसे आदमी को पकड़ने की कोशिश की जो एक के बाद एक कपड़े उतारते हुए ज़्यादा से ज़्यादा गायब होता जा रहा है। लास्ट में एक शर्ट हवा में उड़ गई और कांस्टेबल ने खुद को किसी ऐसे आदमी के साथ लड़ते हुए पाया जिसे वो देख ही नहीं सकता है। हालांकि कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन खुद को उन मुक्कों का शिकार पाया जो कहीं से आते हुए लग रहे थे। लास्ट में जाफर साइंटिस्ट को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ऐसा मारता है कि जाफर बेहोश होकर गिर जाता है। अरे उसे कोई पकड़ो! लेकिन ये बोलना आसान था, करना नहीं। ग्रिफिन वहां से बचकर भाग गया और कोई भी उसे पकड़ नहीं सका।